नमस्कार साथियों मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक वीडियो आप लोगों को अभी दिया था हाल ही में। उसी का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ और शुरुआत करते हैं। विषय निर्माण की विधियाँ किसने बताई हैं? दोस्तों डॉक्टर रघुनाथन ने बताया है। CCC में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह के स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है? ऊर्जा के वियोजक के रूप में इसको किया जा सकता है, एनर्जी फैसिट के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? तो पांडुलिपि या मैन्युस्क्रिप्ट जो है सूचना का प्राथमिक स्रोत है। एनोटेशन क्या है? तो फ्रेंड्स एनोटेशन हमारी जो है प्रकाशन की विशेष खूबियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है? तो दोस्तों ये इन्फ्लिबनेट केंद्र के द्वारा प्रचालित किया जाता है। INB की समयावृत्ति क्या है? तो INB की समयावृत्ति जो मासिक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों राउटर जो है स्विचिंग सिस्टम नहीं है। यदि एक कैटलॉग में विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है जब इसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसको संघीय सूची कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है? तो यह लिब्री बॉक्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था? दोस्त इसको 1960 में किया गया था। अज्ञात या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इसको एपोक्राइफल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो निकनेट जो है उद्देश्य के मतलब जो एजुकेशनल पर्पस से नहीं है, बाकी सब एजुकेशनल पर्पस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्त ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहा है तो विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण विधि है? तो दोस्तों DDC सबसे पुरानी जो है क्लासिफिकेशन स्कीम या वर्गीकरण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ACR के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त की गई सूचना को निम्नलिखित में से किसके अंदर दर्शाया जाता है? तो दोस्तों बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत उसको दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का विवरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1954 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटलॉग कार्डों के लिए मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पृष्ठ भाग पर अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु पद ट्रेसिंग इस्तेमाल होता है। विषय प्रसूची के लेखक सब्जेक्ट कैटलॉग के जो ऑथर हैं वो कौन है? तो दोस्तों इजे कैट। निम्नलिखित में भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रथम बार प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? तो दोस्तों ये सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रिपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया के जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जर्नल्स का सृजन होता कहलाता है आवधिक प्रकाशनों का सारकरण एवं अनुक्रमणीकरण। AACR क्या है? AACR की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों AACR की फुल फॉर्म है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम या रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिपि अधिकार निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? जो है लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष तक जो है कॉपीराइट एक्ट जो है लागू रहता है। ISBD निश्चित प्रदर्शक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है ना, ISBD का फुल फॉर्म है। TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रतिबंधित है? तो यह CSIR और आयुष के द्वारा किया गया है प्रतिबंधित। निम्नलिखित किस प्रकार का कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है लाइब्रेरी के लिए बेटर है। रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादन किए गए हैं? तो 4 प्रकार के अंकन हैं। लोटका का सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैज्ञानिक की उत्पादकता से संबंधित है। मार्क 21 में विषय परिग्रह क्षेत्र है 6xx। ठीक है दोस्तों, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 3 खंडों में। दोस्तों कुछ मैचिंग के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, है ना, और भविष्य में मैं डाल दूंगा, एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो उसमें मार्क के बहुत सारी फील्ड दी हुई है कि कौन सा विषय से संबंधित है, कौन सा उसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन से संबंधित है, इस तरह से इसमें सब डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DV दशमलव वर्गीकरण
टेबल ऑफ प्रेसिडेंस निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु प्रदत्त है? तो वह एक रूपता के लिए है। परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदन से रिपोर्ट संबंधित है। लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप जानते ही हो, शब्दकोश का संकलन जो है लेक्सिकोग्राफी कहा जाता है। डिक्शनरी जो का एडिटर होता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। मुख्य वर्ग और साहित्य का पहला फार्मूला पहलू फार्मूला कौन सा है? तो दोस्तों P2 P3 P4। संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 7 पद किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता? दोस्तों नहीं करता है, पूछा गया है, तो प्लग इन्स इसको आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है पूछा गया, ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो ये नहीं पूछा कि कौन सा स्रोत है, नहीं है द्वितीयक स्रोत। तो दोस्तों शोध प्रबंध द्वितीयक स्रोत नहीं है, ये क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स है, प्राथमिक स्रोत है। DDC के प्रथम संस्करण में क्या है? 44 पृष्ठ थे। ISBN का प्रत्यय तत्व कितने अंकों से बना होता है? तो दोस्तों 3 अंकों से बना होता है। नियंत्रण की अवधि किससे संबंधित होती है? अधीनस्थों की संख्या से। यूनिवर्सिटी हैंडबुक किसका प्रकाशन है? तो दोस्तों यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है ना, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU का यह पब्लिकेशन है। SDI किस प्रकार की सेवा है? यह CS है। सुश्री मार्गरेट मान का नाम निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो वह वर्गीकरण से संबंधित है। और कौन सी किताब लिखी इन्होंने? रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिग्रहण का कार्य किसमें किया जाता है? तो दोस्तों अधिग्रहण अवाप्ति विभाग में किया जाता है। डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है, तो मेटा डाटा, डाटा ऑफ डाटा कह सकते हैं। उपयोग की सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना है संदर्भित सेवा। फिनिक्स शेड्यूल निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध होते हैं? दशमलव वर्गीकरण पद्धति में। कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है? तो अन्य कॉपीराइट संबंधित प्रलेखों को वेबसाइट पर रखना। ठीक है दोस्तों, ISSN क्या स्पष्ट करता है? तो ISSN जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर को प्रदर्शित करता है, या फुल फॉर्म भी इसी कह सकते हैं इसको। वर्गीकृत सूची संहिता CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली को किस प्रकार लिखेंगे हम? दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किन कंसोर्टिया को मिलाकर जो है शोध संधु स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह हमारा है UGC इन्फोनेट और इंडेस्ट को मिला करके किया गया है। विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये JD ब्राउन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। DDC मुख्य वर्गों के विभाजन का पहले से ही आधारित है। तो दोस्तों ये फ्रांसिस बेकन के अभिगम के 3 स्रोतों पर आधारित है। भारत में ETD डेटाबेस किसके द्वारा प्रदत्त है? तो शोधगंगा के द्वारा प्रदत्त है। शब्द लिटरेरी वारंट को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो WH ह्यूम ने। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसको माना जाता है? तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है WF टेलर हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का प्रधान कार्यालय पेरिस या फ्रांस में स्थित है। डबलिन कोर क्या है? यह मेटा डाटा है ना, क्या है? वर्णक आंकड़ा मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण क्या है? हमारा एक्सेस साइंस के नाम से है। SOUL सॉफ्टवेयर आधारित है SQL सर्वर पर। भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किस हेतु एक सिद्धांत है? तो पक्ष अनुक्रम हेतु है। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त हुआ? तो ये काटा प्लस लोगस से हुआ है।
उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है? तो दोस्तों उपयोगकर्ता प्रोफाइल उपयोगिता की आवश्यकताओं की सूचना का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक चयन में डिमांड थ्योरी का सुझाव किसने दिया था? तो मैक कोल्विन ने दिया था। रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हो? तो एक विषय क्षेत्र के विभाजन एवं संयोजन। ज्ञान उद्योग अवधारणा परिचय किसने कराया था? तो फ्रिट्जफ मैशेल्फ ने कराया था। लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है ALRDI। राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन है? यूनेस्को। पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किस में है? दोस्तों समुदाय में पारस्परिक स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा डीवी दशमलव वर्गीकरण की विशेषताएं? तो सभी विशेषताएं मेलविल डीवी में है। सापेक्षिक अनुक्रमणिका, रिलेटिव इंडेक्स, अनुसूचियों की गणना, अनुदेशों को जोड़ना और टेबल्स। एंटी और बीटी का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग थिजोरस में किया जाता है और मैटर को सर्च करने के लिए किया जाता है। पुस्तकों के विकास में कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग है हमारा कोठारी आयोग। यूजीसी की पाठ्य सामग्री का विकास किस समिति या गठन के द्वारा किया गया है? 1993 के द्वारा किया गया है। सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों हस्तलिखित ग्रंथ सूचना का प्राथमिक स्रोत है। इंसडॉक को निस्कॉम के साथ विलय कर दिया गया। इसे किस नाम से जाना जाता है? निस्केर के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार एक सुनिश्चित कार्यक्रम है, जनता का ज्ञान का विश्वास बढ़ाता है। किसने परिभाषा दी है? ये J.N. राइट और B.H. क्रिश्चियन ने दी है। पुनः स्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग सामान्यतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सूचना क्या है? सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए किया जाता है। ASCR2 के अध्ययन ने ASCR2 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक संसाधन ई रिसोर्सेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। आशा करता हूँ बहुत बहुत उपयोगी साबित होंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं, आप उनका जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट्स करके बताइए जो गलती हो, है ना, जिससे सभी का भला हो सके। और फ्रेंड्स हैं कमेंट्स तो करेंगे ही, लाइक भी बनता है और शेयर कर दीजिए दोस्तों। तब तक आपको बाय बाय, नमस्कार।